नमस्कार। भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो नाम बहुत बड़े हैं, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। अब ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं हैं, बल्कि ये वो दस्तावेज हैं जो तय करते हैं कि हमारे स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी। तो चलिए आज इन दोनों को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा सोचिए जरा, एनसीएफ के 180 पन्ने और एनईपी के 60, कुल मिलाकर 240 पन्ने। अब ईमानदारी से बताइए, किसके पास इतना टाइम है कि वो ये भारी भरकम सरकारी दस्तावेज पढ़ेगा? सच कहूं तो इन्हें देखकर ही थोड़ा डर सा लग जाता है ना। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमें पूरा दस्तावेज रटने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में इसका निचोड़ पूछा जाता है। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। इन दोनों पॉलिसीज का वो जूस निकालना है जिससे हमारे 10 से 15 नंबर एकदम पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनसीएफ 2005 से। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये कोई समझदार दादी माँ की सलाह हो। बिल्कुल, एक ऐसी समझदार दादी माँ जो चाहती थीं कि शिक्षा के पुराने घिसे पिटे तरीके बदलें। एनसीएफ 2005 ने, आप समझिए, स्कूल का ढांचा नहीं बदला, बल्कि उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, यानी सोचने का और पढ़ाने का तरीका ही अपडेट कर दिया। और इस दादी माँ की सलाह क्या थी? बहुत सीधी और सिंपल। पहली और सबसे जरूरी बात, ज्ञान को सिर्फ क्लास तक मत रखो, उसे स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़ो। दूसरी, ये जो रट्टा मारने की बीमारी है ना, इसे जड़ से खत्म करो। तीसरी सलाह ये थी कि किताबें बस एक जरिया हैं, मंजिल नहीं। चौथी, परीक्षाओं का डर खत्म करो, उन्हें थोड़ा लचीला बनाओ। और पांचवी, क्लास का माहौल ऐसा बनाओ जहां हर बच्चा बिना डरे सवाल पूछ सके। और हाँ, इन सब बदलावों के बीच टीचर का रोल भी बदल गया। अब टीचर कोई कमांडर नहीं रहा जो हुक्म चलाए, वो बन गया एक सुगमकर्ता, यानी फैसिलिटेटर। ये शब्द एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सुगमकर्ता वो है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाता है, एक गाइड की तरह। तो एनसीएफ ने सॉफ्टवेयर तो बदल दिया, लेकिन जो हार्डवेयर था, मतलब वो 10+2 वाला ढांचा, वो वैसा का वैसा ही रहा। अब उस ढांचे को बदलने का काम हुआ ठीक 15 साल बाद एनईपी 2020 के साथ। तो चलिए देखते हैं कि ये नया ब्लूप्रिंट क्या है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, अगर एनसीएफ 2025 सॉफ्टवेयर था तो एनईपी 2020 है नया हार्डवेयर। इसने तो भारत के एजुकेशन सिस्टम की पूरी बाहरी बनावट को ही बदल कर रख दिया। और इस नए हार्डवेयर का एक मैजिक फॉर्मूला है, 5+3+3+4। चलिए इसे एक घर बनाने जैसा समझते हैं। सबसे पहले 5 साल, ये है हमारी फाउंडेशनल स्टेज, मतलब घर की नींव। यहाँ 3 से 8 साल के बच्चे सिर्फ खेल खेल में सीखेंगे, कोई एग्जाम नहीं। फिर अगले 3 साल, ये है प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पूरा फोकस होगा मातृभाषा पर। इसके बाद के जो 3 साल हैं वो है मिडिल स्टेज। यहाँ से शुरू होंगे असली स्किल्स, जैसे कोडिंग, यहाँ तक कि कारपेंट्री भी। और आखिर के 4 साल, ये है सेकेंडरी स्टेज। और यहाँ की सबसे बड़ी बात, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की वो जो मोटी मोटी दीवारें थीं, वो सब गिरा दी गईं। एनईपी 2020 सिर्फ ढांचा ही नहीं बदलता, ये तो क्लासरूम के अंदर भी एक तरह की क्रांति ले आता है। चलिए इसके 2 सबसे बड़े और जबरदस्त बदलावों पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा मतलब सबसे क्रांतिकारी बदलाव, अब साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में कोई दीवार नहीं होगी। इस मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब सीधा सा है, अब अगर किसी बच्चे का मन है तो वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है ना? कमाल का बदलाव। और दूसरा बड़ा बदलाव रिपोर्ट कार्ड में। अब वो पुराने तरीके गए, अब है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ टीचर के दिए नंबर नहीं होंगे, बल्कि बच्चा खुद को नंबर देगा, उसके दोस्त उसे नंबर देंगे और टीचर भी देगा। मतलब बच्चे की प्रोग्रेस की एक पूरी सच्ची तस्वीर सामने आएगी। तो ये थे एनईपी के कुछ बड़े बदलाव जो क्लासरूम का पूरा चेहरा ही बदल देंगे। अब जब हमने दोनों पॉलिसीज के खास पहलुओं को देख लिया है, तो चलिए उस वादे को पूरा करते हैं जो हमने शुरू में किया था। ये रही दोनों पॉलिसीज की एक अल्टीमेट चीट शीट। तो मुद्दे की बात क्या है? एनसीएफ 2005 का सार है, ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ो, रट्टा मारना बंद करो और टीचर एक सुगम करता है। वहीं एनईपी 2020 का सार है 5+3+3+4 का फॉर्मूला, मातृभाषा पर जोर और 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। बस इन 6 पॉइंट्स को अगर याद रख लिया तो पूरी फाइल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। लेकिन एक सवाल अब भी बचा है, एक ऐसा सवाल जो हमें थोड़ा और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, ये पॉलिसीज कागज पर तो बहुत शानदार लगती हैं,
पर जब इन्हें भारत जैसे विशाल और अलग-अलग तरह के लोगों वाले देश में लागू किया जाता है, उस क्लासरूम में जहां हर बच्चा अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, तो असल में क्या होता है? और बस यहीं से समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। पर वो एक और विश्लेषण के लिए